सुशांत सिंह मर्डर केस में पहले रिया कटघरे में आती है, फिर धीरे धीरे इसमें कंगना रनौत की एंट्री होती है और ये केस घूम जाता है शिवसेना वर्सेस कंगना पर। अभी ये मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि रिया की तरफ से ड्रग्स के बारे में दी गई जानकारी से बॉलीवुड के लोग कटघरे में आ गए। अभी इस पर चर्चाएं चल ही रही थी कि ये मामला चला गया संसद में और वहां भी बॉलीवुड में ड्रग्स को लेकर आवाजें उठने लगी और पहली बार ये आवाज उठाई रवि किशन ने। रवि किशन ने बॉलीवुड एक्टर्स का ड्रग में लिप्त होने की बात को फोकस करते हुए कहा कि ये सब कुछ रुकना चाहिए, ये सब बंद होना चाहिए। अब बात ड्रग्स की हो तो कोई भी व्यक्ति जो ड्रग्स लेता हो या नहीं लेता हो, एटलीस्ट सबके सामने दिखावे के लिए ही सही, वो इस चीज को सपोर्ट करेगा कि हाँ भाई ड्रग्स तो गलत है, इस पर रोक लगनी ही चाहिए। लेकिन राज्यसभा सांसद जया बच्चन कुछ और ही मूड में थी और बॉलीवुड का बचाव करते करते उन्होंने ड्रग्स को ही सपोर्ट कर दिया। उन्होंने बिना रवि किशन का नाम लिए कहा कि कुछ लोग हैं जो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। उनके कहने का मतलब कि बॉलीवुड ने उन्हें इतना कुछ दिया और वो बॉलीवुड को ही बदनाम करना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि थाली किसकी? क्या बॉलीवुड फ्री फंड में सबका पेट पालता रहा है? नेपोटिज्म से लेकर ड्रग्स तक के आरोप तो बॉलीवुड पर लगते ही रहते हैं, लेकिन क्या वाकई में इन सारे एक्टर्स ने या बॉलीवुड के किसी भी आदमी ने, चाहे वो स्पॉट बॉय हो या फिर लाइटमैन, क्या उनकी अपनी कोई मेहनत नहीं है? क्या बॉलीवुड ने बैठे बिठाए उनके हाथ में रोटी थमा दी? ठीक है, फिल्में एक जरिया थी इन्हें काम मिलने का, लेकिन फिर बॉलीवुड के बड़े नाम जो बॉलीवुड को अपनी बपौती समझते हैं, जिन नामों को ही असल में बॉलीवुड कहा जाता है, उन्होंने लाइटमैन, स्पोर्ट बॉय, इवन इन एक्टर्स से कमाया नहीं है क्या? ये तो गिव एंड टेक था। बॉलीवुड नहीं होता तो भी ये सेट्स पे चाय पिलाने वाले भूखे थोड़े ही मरते, कुछ और काम करते। तो जया जी कैसे कह सकती हैं कि जिस थाली में खाया उसी में छेद किया? रवि किशन ने अपनी मेहनत से अपना एक मुकाम बनाया है इंडस्ट्री में। उनका कोई गॉडफादर नहीं था, सब खुद के बलबूते हासिल किया, बॉलीवुड से कमाया और इस इंडस्ट्री को कमवाया भी। अब इस पूरे वाक्य पर खुद रवि किशन का क्या कहना है, ये हम उन्हीं से सुन लेते हैं। मेरी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई है। यशस्वी प्रधानमंत्री 2014 से सफाई कर रहे हैं गंदगी की। सड़क से शुरू हुई, पाकिस्तान की गंदगियों को साफ करना, देश के अंदरूनी गंदगियों को साफ करना, गंदी विचारधाराओं की सफाई, चाइना की सफाई। अब भारतीय जनता पार्टी ड्रग्स के नेक्सस की सफाई कर रही है। मेरे देश को मैं खोखला होने नहीं देना चाहता हूँ, पार्टी खोखला होना नहीं देना चाहती। फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सुंदर फिल्म इंडस्ट्री है, 30 साल हमने बिताए हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, पद्मश्री, दादा साहब फाल्के, पद्म भूषण, भारत रत्न, ऐसे अवार्डीज़ हैं। कुछ गंदी मछलियां अंदर घुस गई हैं और वो पूरे तालाब को गंदा करना चाह रही है। ये इतना बड़ा सिनेमा जगत है जो पूरे देश को एंटरटेन करता है, वर्ल्ड को एंटरटेन करता है। लार्जेस्ट फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं हम लोग, वन ऑफ द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड। उसको साजिशन ख़त्म किया जा रहा है और ये कि भारतीय जनता पार्टी खिलाफ है बॉलीवुड के, ये गलत धारणा पैदा की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने फिल्म फेटर्निटी को 1 साल में 2 बार बुलाया। वो बड़ा प्रेम करते हैं फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से। उनको पता है लाखों लोगों का रोज़गार चलता है, हज़ारों करोड़ की इसमें का प्रॉफिट लॉस है, बहुत बड़े लेवल की इंडस्ट्री है। क्रिएटिव लोग हैं, कलाकार हैं, कलाकारों को बड़ा सम्मान करते हैं प्रधानमंत्री जी। साजिशन लोग इसको बदनाम करना चाह रहे हैं। साजिशन एक लेफ्ट माइंड के लोग भी फिल्म इंडस्ट्री में, जो लेफ्ट की विचारधारा से चलते हैं, और ड्रग रैकेट या ड्रग चीज़ों को या ड्रग माफिया को या जो ड्रग पेडलर्स हैं जो अंदर सप्लाई करते हैं, जो करोड़ों का कारोबार फिल्म लाइन में कुछ 8-10 साल में बढ़ा है। पहले जब हम आए थे या जया जी आई थी, वरिष्ठ नेता हैं सपा की जया जी, अमित जी आए, या मैं 90s में आया, अजय देवगन, अक्षय कुमार, तब ये सब नहीं था। ये केमिकल वर्ल्ड एक आया है। जैसा बायो वेपन चाइना ने भेजा कोरोना के रूप में इंडिया को ख़त्म करने के लिए, हमारी इकोनॉमी को तोड़ने के लिए, उसमें सक्सेसफुल हुआ वो। उसी तरह एक्ससी, कोकेन, एमडी, एलएसडी ऐसे नाम हैं, ये टैबलेट्स बनते हैं और ये पाकिस्तान के द्वारा, नेपाल के रास्ते से, चाइना के द्वारा, पंजाब के रास्ते से, ऐसे ये बड़ी बड़ी खेप यहाँ आती है और ये पूरे देश में हमारे युवा वर्ग जो 65% है, पूरे वर्ल्ड के लार्जेस्ट युवा पीढ़ी, उसको ख़त्म करने की साजिशन तैयारी है। राइट, बहुत गंभीर मुद्दा है ये।
फिल्म इंडस्ट्री को भी उन्होंने चुना है, और ऐसे लोग जो फिल्म इंडस्ट्री में हैं, जो राष्ट्र विरोधी हैं, देश विरोधी हैं, वो लोग भी इनको पनपने दे रहे हैं, ताकि क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री लोग अपने हीरो को, हीरोइन को करते हुए देखे, एक रोल मॉडल को गलत चीज़ों से, तो मेरा यूथ भी बर्बाद हो जाएगा। तो मैं अपनी आने वाली पीढ़ी को बर्बाद क्यों होने दूं? मैं अपने आने वाली जनरेशन जो फिल्म लाइन में, उनको मैं बर्बाद या नशेड़ी क्यों होने दूं? मेरी लड़ाई ये थी। उसमें जया जी, चूँकि वो हमारी माँ समान है, वो सपा की वरिष्ठ नेता हैं, समाजवादी पार्टी की विचारधारा है उनकी, वो क्यों उसमें, उन्होंने शायद मेरा व्यक्तित्व सुना नहीं। मेरी बात को उनको, मुझे लगा वो सवेरे जाके समर्थन देंगी कि नहीं, मैं रवि के साथ हूँ। वो राज्यसभा की माननीय सांसद है, मैं भारतीय जनता पार्टी का सांसद हूँ गोरखपुर का। वो कौन सी थाली की बात कर रही है मुझे मालूम नहीं, कौन सा खाना उस थाली में था। पहली बात, हमको ना कोई थाली मिली, हमको कागज़ की भी थाली नहीं मिली। लोगों को तो स्टील की, तांबे की, सिल्वर, सोने की, हीरे की थाली मिलती है, सुने हैं। हमको तो कागज की भी थाली ना, मैंने एक भोजपुरिया थाली पत्तल की बनाई अपनी। अब इस मुद्दे में भी बॉलीवुड दो पक्षों में बटा नजर आ रहा है। एक तरफ जहां जया जी को रंगा और बिल्ला का सपोर्ट मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ रणवीर शौरी जैसे एक्टर्स खुलकर रवि किशन की बात को सपोर्ट कर रहे हैं। और सीनियर बच्चन अब भी अपनी शायरी में व्यस्त ट्वीट्स को नंबर के साथ पोस्ट किए जा रहे हैं। वो मतलब एकदम अलग बंदे हैं, दीन दुनिया से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। पालघर में साधु मरे, सुशांत सिंह जैसे एक्टर बलि चढ़ गए, या फिर कंगना का घर तोड़ दिया जाए, इन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता, संत आदमी हैं। खैर, अब ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स कितनी गहराई तक उतरा हुआ है। जय हिंद, वंदे मातरम।